खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। केपी असम्बली का इजलास शुरू। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। पीटीआई की जानिब से वज़ारत आला के लिए सुहेल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और JUI के मौलाना लुत्फुल रहमान उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला के लिए हर सूरत इलेक्शन कराने का फैसला। अपोजिशन की जानिब से इजलास का बायकॉट करने पर गौर। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज लगाकर वापस कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। शहर से बाहर हूँ, 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा। इस्तीफे की तस्दीक के लिए वज़ीर आला गंडापुर 15 अक्टूबर को 3 बजे गवर्नर हाउस में मिले। मुलाकात में दस्तखत मुस्तनद होने का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खत वज़ीर आला को मौसूल। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफों पर दस्तखत की तस्दीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे ने नई आईनी बहस छेड़ दी। क्या इस्तीफा मंजूर हुए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन है? सियासी हल्के भी हैरान। केपी असम्बली रूल्स के मुताबिक आर्टिकल 3 के शिक 1 में वाज़ेह है कि वज़ीर आला का ओहदा खाली हो जाए तो गवर्नर स्पीकर को तहरीरी हिदायत जारी करेगा। स्पीकर गवर्नर की हिदायत पर असम्बली का इजलास तलब करेगा। आर्टिकल 3 का इतलाक सिर्फ इस सूरत होता है जब ओहदा कानूनी तौर पर खाली हो चुका हो। इस्तीफा मंजूर होने तक ओहदा खाली करार नहीं दिया जा सकता। सीनियर कानूनी माहिरीन का कहना है स्पीकर गवर्नर के बगैर कोई प्रोसेस करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। आइन में ये जिक्र भी नहीं कि गवर्नर कितनी मुद्दत में इस्तीफा कबूल कर सकता है। नया वज़ीर आला मुंतखब करने का अमल आइनी तनाज़ा में तब्दील हो सकता है। पाक अफगान जंग का इल्म है, अमेरिका वापसी पर मामले को देखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा इसराइल पर तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जंग खत्म कराने में माहिर हूँ, एक और जंग के खात्मे की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। दोनों ममालिक से कहा लड़ाई नहीं तजारत को अहमियत दें। हमास ने 7 इस्राएली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। हमास मजमूई तौर पर 20 जिंदा इस्राएली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले करेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी गाजा पहुंच गए। हमास ने 1900 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट भी जारी कर दी। फलस्तीनी कैदियों को लेने के लिए रेड क्रॉस की बसें इस्राएली जेल ऑफर पहुंच गईं। मजमूई तौर पर इसराइल आज 1900 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा में अमन मुआहदे पर आज मिस्र में दस्तखत होंगे। शर्म अल शेख में मुनक़िदा दस्तखत की तकरीब में 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र और अमेरिकी सदर की दावत पर शर्म अल शेख रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मिस्र पहुंच गए। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रांस के सदर मैक्रोन और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी तकरीब में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुका। अफगान तालिबान के बिलाश्ताल हमले पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर वार। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और कायदी दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों में पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज का फौरी और फैसलाकुन रद्द अमल दुश्मन पसपा हो गया। अफगान तालिबान और हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मकामात पर आर्जी कब्जा किया। ISPR का कहना है अफगान तालिबान के कई कैंप, तरबियती मराकज और ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खारिज का और दाइश के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद। 0 पॉइंट जज्वी बहाल। शहर के मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जज्वी तौर पर खोल दी गई। पीरवधाई, मंडी, नूर फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवाटी चौक भी जज्वी तौर पर खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का चौथा रोज।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम 2 अहम इवेंट्स में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब के आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना के व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बोले इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हमारे 80,000 पोलियो वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार मुहिम में शामिल हैं। पोलियो का मर्ज सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। बदकिस्मती से कुछ लोग इंसदाद पोलियो मुहिम समेत कई चीज़ों को नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ले जाते हैं। और अमीर बाराज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की सेशन कोर्ट ने अकील उर्फ गोगी बट की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने गोगी बट की आज तक अबूरी जमानत मंजूर कर रही।